बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूबरनेटीज़ का आर्किटेक्चर क्या है। जिस वक्त हम लोग क्यूबरनेटीज़ के आर्किटेक्चर की बात करते हैं उसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं हाई लेवल पे, जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है। एक होता है मास्टर नोड, जहाँ पे क्यूबरनेटीज़ की सारी वर्किंग चल रही होती है। वहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है एपीआई सर्वर। जब भी कुबरनेटीज़ में कोई भी कंपोनेंट चलता है और मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी कमांड इशू करूँगा और उसके नतीजे में कोई कंटेनर बनेगा, डिप्लॉयमेंट बनेगी या कोई चीज़ भी बनेगी, तो वो कमांड जो है एपीआई सर्वर पे जाती है सबसे पहले। तो कुबरनेटीज़ में एपीआई सर्वर जो है कंट्रोल प्लेन पे, वो हमारा एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो ई टी सी डी है, जिसको एच सी डी कहते हैं लोग। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस वाली नोड पे कौन सा कंपोनेंट चल रहा है और ये एक की वैल्यू स्टोर होता है। उसके बाद जो एक और कंपोनेंट है वो है स्केजुलर। ये इसका मेन काम ये होता है कि किस नोड पे किस चीज़ को, किस पॉट को असाइन करना है और उसकी स्केजुलिंग करनी है। वो सारा जो वर्किंग का पैटर्न है वो स्केजुलर का काम है। ये देखता है कि किस नोड किस पॉट की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसकी बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि कौन से नोड पे मेरा पॉट चलेगा या कोई भी सर्विस जो मैं चलाना चाह रहा हूँ वो किस तरह चलेगी। उसके साथ है मेरा कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर जो है वो मल्टीपल चीज़ें देखता है कि जो भी मेरे एंड पॉइंट्स हैं, फंक्शंस हैं या रेप्लिकेशन वगैरह हो रही है वो किस तरह चलेगी। तो ये मेरे मेजरली कंट्रोलर मैनेजर का काम है। ये सारी चीज़ें एक नोड पे होती हैं और जो डिप्लॉयमेंट्स जहाँ पे क्यूबरनेटीज़ की होती है वहाँ पे मास्टर नोड जो होती है या कंट्रोल प्लेन जो होता है, जो एक भी हो सकता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो उस पे कंट्रोल प्लेन पे मास्टर नोड बनती है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं और हमें ये सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल वगैरह करके वेरीफाई करने होते हैं कि ये सही चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्यूबरनेटीज़ में जिस वक्त मैं अपना कोई भी पॉड चलाऊंगा, जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेट्स से कि हम उसको अभी सिर्फ डिस्कशन के लिए ये कह लेते हैं कि वो कंटेनर है। अगर मैं एक कंटेनर चलाऊंगा तो वो कंटेनर चलता है हमेशा वर्कर नोड पे। कंटेनर कभी भी मास्टर नोड पे नहीं चलता अगर ये दो नोड्स अलग हों और मैं सिंगल नोड क्लस्टर यूज़ ना कर रहा हूँ। जब हम लोग क्यूबरनेटीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डॉकर फॉर डेस्कटॉप यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग क्यूबरनेटीज़ का क्लस्टर चलाएंगे जो सिंगल नोड क्लस्टर होता है। सिंगल नोड क्लस्टर का मतलब ये है कि मास्टर नोड और वर्कर नोड मेरी एक ही कंप्यूटर पे होगी, तो इस वजह से दोनों चीज़ें एक जगह रिसाइड करेंगी। लेकिन यूजुअल केस में जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें मास्टर नोड अलग होती है और कंट्रोल वर्कर नोड अलग होती है। तो वर्कर नोड में तीन चीज़ें आती हैं। क्यूबलेट है जो कम्युनिकेट करता है एपीआई सर्वर से मेनली, और इसका सारा काम ये होता है कि जितने भी कंटेनर्स वगैरह चल रहे होते हैं, जो पॉड्स हैं, वो किस तरह चलेंगे और उनकी स्टेट क्या होगी। दूसरा कंटेनर रन टाइम है। जिस वक्त मैं क्यूबरनेटीज़ पे पॉड चलाता हूँ या कोई भी चीज़ बनाता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारा पॉड है, जो कंटेनर का इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं। तो वो चल रहा होता है तो उसका एक रन टाइम होता है। और हम लोग डॉकर में जिस वक्त कंटेनर चलाते थे तो डॉकर में डायरेक्टली रन हो जाता है और डॉकर का सर्वर वगैरह हर चीज़ वहीं पे होती है। तो क्यूबरनेटीज़ में मास्टर नोड और वर्कर नोड का कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स चल रहे होते हैं। इसी के साथ साथ तीसरी चीज़ जो है जो वर्कर नोड पे होती है वो होती है क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर नेटवर्किंग का कोई भी रूल चलाना होगा मुझे वर्कर नोड पे, तो वो क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू चलेगा। ये शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है। इन कंपोनेंट्स को हम एज़ पर नीड कभी मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके मेजर लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे उसका आर्किटेक्चर क्या है। इसके साथ साथ हम और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट होगा टू स्टार्ट विद, वो होगा पॉड। पॉड और कंटेनर में क्या फ़र्क है? क्यूबरनेटीज़ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं पॉड। पॉड के अंदर कंटेनर चलता है और एक पॉड में एक से ज़्यादा भी कंटेनर हो सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल जिस वक्त हम करेंगे हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे कंटेनर डायरेक्टली क्यों नहीं चलता और पॉड के अंदर चलता है। अच्छा, कंटेनर के साथ साथ जो हमें, पॉड के साथ साथ जो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होगी वो होगी सर्विस। और हम लोग वीडियोस में जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम सर्विसेज भी बनाएंगे, डिप्लॉयमेंट्स भी बनाएंगे, रेप्लिका सेट्स भी बनाएंगे, नेम स्पेसेस को भी देखेंगे।
परसिस्टेंट वॉल्यूम और क्लेम्स को भी देखेंगे और इनग्रेस को भी देखेंगे। जिस वक्त मेरे पास कोई वेबसाइट है या कोई सर्विस चल रही है और उसमें मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें मुझे रूल ये डिफाइन करना पड़ता है, मेरा डोमेन नेम .com ये डोमेन नेम और /a, लेट से ए पे एक सर्विस चल रही है /b पे एक सर्विस चल रही है /c। तो इन चीज़ों को जिस तरीके से भी हैंडल करना होता है वो सारे रूल्स लगते हैं हमारे इनग्रेस पे। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हमने मेजर चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि पॉड जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉड को देखेंगे कि पॉड कैसे बनता है, और पॉड और कंटेनर का डिफरेंस हमने हाई लेवल पे डिस्कस किया, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपको टाइमली मिल जाएँ। थैंक यू।